चंद्रमोहन जैन, जिन्हें बाद में ओशो के नाम से जाना गया, का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही उन्हें धर्म और दर्शन में गहरी रुचि थी। वे अक्सर पुस्तकालय में खो जाते थे और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते थे। वो और बच्चों से हमेशा अलग रहते थे। मतलब शिक्षकों और हर रुचि में उनकी अलग ज्ञान थी, अलग दृष्टि थी, जिसको कोई और जल्दी समझ नहीं पाता था, उसको ओशो अलग नजरिए से ही देखते थे। उन्होंने कई धर्मों और दर्शनों का अध्ययन किया, विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन उन्हें कहीं भी शांति और ज्ञान नहीं मिला, जिसकी उन्हें बहुत तलाश थी। अतः उन्होंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा स्वयं शुरू करने का फैसला किया। ओशो ने अपने अनुभवों और ज्ञान को साझा करने के लिए उन्होंने ओशो आश्रम की स्थापना की। यह जगह जल्द ही ध्यान, आत्मा खोज के केंद्र के रूप में उभरी। दुनिया भर से लोग यहाँ आने लगे। चारों तरफ विदेशों से भी लोग यहाँ आकर ध्यान प्राप्त करना चाहते थे। ओशो के द्वारा दी हुई जानकारी उन्हें इतनी प्रभावित करती थी कि लोग मंत्रमुग्ध होकर उनकी बातें सुनते थे। आनंदित होने का एक ही उपाय, मात्र एक ही उपाय, कभी दूसरा उपाय नहीं रहा, आज भी नहीं है, आगे भी कभी नहीं होगा। ध्यान के अतिरिक्त आनंदित होने का कोई उपाय नहीं। धन से कोई आनंदित नहीं होता। ओशो की शिक्षाएं प्रेम, स्वीकृति, आत्मा अनुसंधान पर केंद्रित थीं। उन्होंने लोगों को सिखाया कि वे अपने भीतर की शक्ति को कैसे पहचानें। उनकी शिक्षाएं आधुनिक जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती थी। ओशो ने विदेशों की भी यात्रा की। ओशो के विचार कई बार विवादास्पद रहे। उन्हें भारत से निष्कासित कर दिया गया। उन्होंने दुनिया भर में यात्रा की। अमेरिका में उन्होंने एक बड़ा आश्रम स्थापित किया था। आखिर में एक समय ऐसा आया जब ओशो की मृत्यु के बाद भी उनकी शिक्षाएं लोगों को प्रेरित करती रहती हैं। दुनिया भर में लाखों लोग उनके विचारों का अनुसरण करते हैं। उनकी शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेंगी। ओशो एक अनोखी सोच है। ओशो सिर्फ एक संत नहीं थे, बल्कि एक क्रांतिकारी थे। उन्होंने अपने जीवन में जीने का एक नया नज़रिया दिया। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा ओशो संत के ऊपर ये वीडियो? अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।